अध्याय 6। पृथ्वी, फजल और फायजा। तीरंदाजी के लिए अंगूठे की आवश्यकता होती है, लेकिन जब पृथ्वी ने अपना स्थान लिया तो उसकी पीठ सीधी थी, आंखें लक्ष्य पर टिकी थी और उसने केवल अपनी तर्जनी और मध्यमा से डोरी खींची। उसका धनुष और बाण उसके अन्य अंगों की तरह उसका हिस्सा था और उसे यह सोचकर अच्छा लगता था कि पृथ्वी के साथ ही उसके धनुष बाण का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। यह उसके लोगों का तरीका था। मानो कटे हुए दाहिने अंगूठे के साथ जीवन जीना उसके पूर्वज एकलव्य के प्रति उनकी श्रद्धांजलि थी। पृथ्वी की तर्जनी के चारों ओर डोरी का तनाव कसने लगा। धनुष की टंकार से उसे सांत्वना मिली। उसे अपने घर और माता पिता और भावेश की याद आ गई, इसलिए उसने तीर चला दिया। तीर घुमा लेकिन गिरते हुए पत्ते को भेद नहीं सका। क्या तुमने वायु प्रवाह को ध्यान में रखा था? भावेश के शब्द उसके मस्तिष्क में गूंज रहे थे। खट। पृथ्वी के पीछे कहीं एक टहनी चटक गई। वह झटके से मुड़ी। तभी उसने तेज कदमों के पीछे पत्तों के चटकने की आवाज सुनी। वह उस आवाज के पीछे भागी और कटीली झाड़ियों में से होती हुई वहां पहुंची जिधर से वह आवाज आ रही थी। वह जो भी था वहां से निकल भागा और पृथ्वी केवल उसके जूते देख पाई। उस आदमी ने जूते पहने थे जैसे मैदानी इलाकों के लोग पहनते हैं। उसने सोचा, और वह भागा क्यों? तभी उसकी नजर एक कटे हुए वृक्ष पर पड़ी जो ताजा लग रहा था। वह उसके निकट पहुंची तो उसने देखा कि पास ही घास में कुछ पड़ा था। वह एक कुल्हाड़ी थी। पृथ्वी स्तब्ध रह गई। हालांकि यह अरण्य में पहली बार आई थी, लेकिन उसे पता था कि वृक्षों को काटना वन्यास के नियमों के विरुद्ध था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। उस अपराध के दंड का विचार मन में आते ही पृथ्वी लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई और भागने लगी। उसके कदम उसे अरण्य से बाहर पांड्यम ताल के पास चक्कर तक और फिर कुटिया तक ले गए। वह जानती थी कि उसे उसका जुड़वा भाई मिल जाएगा। उजल तेजी से अपनी कुटिया से बाहर निकला। वह लगभग पृथ्वी से टकरा गया था। उसकी त्वचा चमड़े की तरह काली थी और ऊपरी शरीर पर घाव के चिन्ह थे जो तीरंदाज की पहचान होते हैं। उसका शरीर दुबला और भुजाएं चौड़ी थी। उसका दाहिना अंगूठा भी गायब था। दोनों जुड़वा भाई बहन के चेहरे एक जैसे थे। तीखी चौंक जैसी नाक, काले होठ और आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन उनकी कद काठी अलग। उज्जवल का शरीर बड़ा और लंबा था। उसकी हल्की दाढ़ी थी और बाल कटे हुए थे, जबकि पृथ्वी छोटे कद की थी और दुबली भी थी तथा वह अपने लंबे बालों की चोटी बांध कर रखती थी। दूसरा अंतर उनकी क्षमताओं में था। उज्जवल इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता था, लेकिन यह सच था कि उसकी जुड़वा बहन उससे बेहतर तीरंदाज थी। तुम कहाँ थी? उज्जवल ने कहा। मैं अभ्यास करने गई थी। लेकिन उसने अपनी सांस को नियंत्रित करने का प्रयास किया। वहां कोई था जो भागने की कोशिश कर रहा था। फिर वह कमंडलू से पानी पीने के लिए रुक। मुझे कुल्हाड़ी और आधा कटा हुआ वृक्ष भी दिखा था। साथ ही मैं यह भी बता दूं कि उस आदमी ने पैरों में रबर के जूते पहने थे। उज्जवल, पृथ्वी ने गुस्से से कहा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे झाड़ियों में भागते हुए देखा। पृथ्वी। उज्जवल ने कसकर पृथ्वी की बाह पकड़ ली और दांत दिखाते हुए बोला, मत भूलो कि तुम भील हो। पृथ्वी ने उज्जवल की आंखों में देखा। पीड़ा के बावजूद वह हिलने को तैयार नहीं थी। उसे उज्जवल के गुस्से की आदत हो गई थी। तुम्हें याद है हमने क्या निर्णय लिया था? उज्जवल ने कहा। यहाँ हमें जो भी मिलेगा हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे और अंत में अम्मा और बाबा को यहाँ लेकर आएंगे। इसका आशय यह है कि हमें किसी परेशानी में नहीं पड़ना। हमें यहाँ अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और जो तुमने अभी कहा वह मुझे झूठ लगता है। कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। संसार की अधिकांश आत्माओं की तरह पृथ्वी और उज्जवल को भी सनक ही उनके वन्यासपूर्ण जीवन से उठाकर लाया था। लेकिन अब जबकि वे वन्यास को देख चुके थे तो वे यहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि किसी दिन वे घाटी में अपने माता पिता के लिए घर बनवाएंगे। हालांकि पृथ्वी का एक और लक्ष्य था। वह भावेश को चाहती थी। उज्जवल अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उन दोनों के उद्देश्य अलग होंगे। उसे पृथ्वी के मन के उन हिस्सों की कोई जानकारी नहीं थी जिन्हें पृथ्वी ने गुप्त रखा हुआ था। क्या हम एक नहीं है बहन, जैसे हम कभी अपनी माँ के गर्भ में हुआ करते थे? उज्जवल बार बार उससे कहता था। लेकिन वन्यास आने से पहले पृथ्वी कभी उज्जवल को भावेश के बारे में नहीं बता सकी और इसी कारण महायात्रा में सफल होने का एक जैसा लक्ष्य होने के बावजूद उनके गंतव्य अलग अलग थे। तो तुम क्या सुझाव देते हो? पृथ्वी ने अविश्वास से पूछा। कि हमें यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। एकदम सही, वरना दोस्त तुम पर आएगा। उज्जवल ने कहा। आरंभ होने से पहले ही हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसीलिए अब अभ्यास करने जंगल में मत जाना। इसके लिए और बहुत सारे स्थान हैं। फिर उसे रुककर कहा, सुनो पृथ्वी, मुझे विश्वास है जनजाति की तरह यहाँ भी वायुदेव का मंदिर है। वहीं जाओ और प्रार्थना करो कि हम सफल हो जाएं। उसने पीतल का कमंडलू उठाया और उसमें से सुरापनियन
एक तरह का मादक पेय पी लिया। इस बीच मैं यह देखने जा रहा हूँ कि क्या मुझे और चरस मिल सकती है। यह अद्भुत है। पृथ्वी बाहर निकली और अपनी कुटिया की ओर चलने लगी। रास्ते में उसे लड़कियों का एक समूह मिला। पृथ्वी तुम। उन लड़कियों में से एक लंबी लड़की उसके पास आई। उसके पीछे दूसरी भी आ गई। पृथ्वी ने देखा कि संसार की अन्य स्त्री आत्माओं के अलग, जो अपने शरीर के चारों ओर केवल एक वस्त्र लपेटकर उसे मूंछ की रस्सी से बांधती थी। इस लड़की ने अपने वस्त्र को फाड़कर उसमें से शरीर को ढकने के लिए ऊपरी और निचले वस्त्र बना लिए थे, जिनके बीच में उसका सुडौल पेट दिखाई दे रहा था। उसने फाड़े हुए वस्त्र में से एक छोटी सी थैली भी बनाई थी, जिसे उसने मूंछ की रस्सी से बांधकर अपने कंधों पर लटका रखा था। नमःकृत, पृथ्वी ने कहा। लंबी लड़की ने थैली में से धातु की बनी छोटी सी सिलेंडर नुमा वस्तु निकाली। उसने उसे घुमाकर खोला और अपने होठों पर चमकीला लाल रंग लगा लिया। लिपस्टिक। पृथ्वी ने उसकी ओर घूर कर देखा। लंबी लड़की बोली, यह तुम्हारे काले होठ पर अच्छी नहीं लगी। मैं आरती हूँ। ब्राह्मण। मैं उलझन में हूँ। यह कौन है, आरती या ब्राह्मण? क्या उसका नाम है? उसकी जाति? आदिवासी। आरती के पास खड़ी चौड़े कंधों वाली लड़की के मुंह से अधखाए केले के टुकड़े निकलने लगे। फिर वह पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए बोली, मेरी सलाह है कि तुम थोड़ा सम्मान दिखाओ। पृथ्वी ने उसकी ओर देखा और तरकश में रखा बाण पकड़ लिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे डरूं या तुम पर हंसना चाहिए। दूसरी लड़की झिझक कर कुछ कदम पीछे हट गई। आरती ने आंखें घुमाई और अपनी थैली में से एक डब्बा निकाला और उसमें से एक डंडी निकाली। यह आखिरी है। उसने अपना सिर हिलाया। फिर एक छोटे से उपकरण का प्रयोग करके उसने वह डंडी जला ली तथा धुएं के छल्ले उड़ाने लगी। माफ कर दो पायल, सुनो, हम पहले भी इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का प्रयत्न कर चुके हैं और तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन इन पहाड़ियों के ऊपर एक दीवार है। हम सब यहाँ फंसे हैं और उनका यह खेल खेलने के लिए हमें एक नेता की जरूरत है, जिसे वे एका कहते हैं। इसीलिए मैं अपनी जाति के आधार पर आगे बढ़ रही हूँ और मुझे तुम्हारे समर्थन की आवश्यकता है, अगर मुझे अनुमति हो। पृथ्वी ने कहा। यहाँ एक 11वीं आत्मा की भर्ती की बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा कि अद्वैत एका तैयार करने में विफल रहा है। यह जगह बहुत अजीब है। आरती ने सिगरेट की जलती नोक ऊपर उठाते हुए कहा। उसमें नीली चमक थी। यहाँ अग्नि का रंग लाल नहीं है, चाहे वह लालटेन की हो या इसकी। पायल बोली, मैं जा रही हूँ, देखती हूँ मुझे आज दूसरी पहाड़ी पर फोन का सिग्नल मिलता है या नहीं। मेरे पास अब अधिक प्रयास नहीं बचे। पृथ्वी ने कहा, अभी रुक जाओ, मुझे पहाड़ी के ऊपर की दीवार को पार करने का एक रास्ता पता है। संसार की अधिकांश आत्माओं से भिन्न फायजा को अपने माता पिता को अलविदा कहने का मौका मिला था। जब उन्हें पता चला था कि उनकी बेटी को छीन लिया जाएगा, तो वे समझ नहीं पाए कि यह सब क्या हो रहा था। उसे भगाने और छिपाने की योजनाएं बनाई गई, लेकिन फैजा के दादा के एक मित्र ने, जो ऋषिकेश में रहने वाले एक साधु था, उसके माता पिता को भाग्य को अपनी इच्छा अनुसार चलने देने के लिए मना लिया था। उसने वन्यास के बारे में सुना था। वह बोला, यह एक सम्मान है, फैजा को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। आप भाग्यशाली है कि वे आपको सूचित किया जा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन यह उनकी विनम्रता है। यदि आप विरोध करेंगे तो इसका अपहरण भी कर लिया जाएगा। वह साधु परिवार का भरोसेमंद मित्र था, इसीलिए उसने फैजा के माता पिता को उसकी नीति के बारे में आश्वस्त करके तैयारी करने में मदद की। वन्यास में उसके आगमन के पहले वाले महीने में साधु परिवार के साथ रहा। उसने फैजा को वन्यास घाटी की किंवदंतियां सुनाई और उसके परीक्षण को पार करने का तरीका सिखाया। वन्यास में पहले दिन फैजा को पूर्वी किनारे पर कालानाग पर्वत की तलहटी में उसकी कुटिया दिखाई गई थी। यही अगले 1 वर्ष के लिए उसका घर था। बाजार में जो तुम कमाओगे उसके आधार पर तुम्हें स्वयं इस घर में सामान का प्रतिबंध करना है। कुटिया में खिड़कियों के नाम पर पलस्तर के टेढ़े मेढ़े छेद थे। अंदर मरे हुए जानवरों की गंध आती थी। फर्श पर पंख बिखरे थे और कोनों में एक गलीचे पर धूल जमा थी। वन्यास के निवासियों को बिस्तर की विलासिता का आनंद प्राप्त नहीं था। फैजा को अपनी कुटिया की मिट्टी की दीवारों और फर्श को साफ करना पड़ा। छत को साफ करने के लिए उसने फाइबर की झाड़ू का इस्तेमाल किया, जो सूखे गोबर और घास से बनी थी, और वह तभी रुकी जब 1 सप्ताह बाद उसका भिक्षु जैसा कमरा अच्छी तरह साफ हो गया। उस सप्ताह के दौरान फैजा को वन्यास के बारे में बहुत सी बातें पता चली। उनमें से प्रमुख थी, किसके साथ मित्रता नहीं करनी है। यह अजीब है। आरती की आवाज ने फैजा को चौंका दिया। फैजा ने कुटिया के प्रवेश द्वार पर खड़ी लड़की की ओर देखा। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सचमुच बहुत अजीब है। हेलो, मेरा नाम फैजा है। अजीब क्या है? वह हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ फैजा। आरती की मुड़ी हुई हथेलियां फैजा के हाथ से टकराई।
नमहकरत। अरे हाँ, यह मैं कैसे भूल सकती हूँ। फैजा ने हाथ पीछे खींच लिया और सम्मान में झुक गई। तुम्हारा अद्वैत कैसा रहा? आरती ने पूछा। मेरी कल्पना के अनुरूप जादुई था, लेकिन मैं एका नहीं हूँ, फैजा ने कहा। आरती मुस्कुरा दी। मुझे पता ही था तुम वह आखिरी व्यक्ति होगी जिस पर प्रभु तुम्हारा क्या आशय है। फैजा ने उसकी बात काट दी। वह मुझे भी उसी नजर से देख सकते थे जैसे दूसरों को देखते हैं। आरती के मुंह से तिरस्कारपूर्ण हंसी निकली। मैं फिर पूछ रही है, इसमें अजीब क्या है? फैजा ने कहा। ओह, यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि तुम्हारी कुटिया कितनी साफ है, आरती ने कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? फैजा ने पूछा। आरती चुप खड़ी रही। फैजा इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले कि फैजा उस पर दबाव डालती कि वह जो सोच रही है उसे बता दे, आरती वहां से चली गई। फैजा ने उसके साथ हुए अप्रिय बातचीत को दिमाग से निकालने की कोशिश की और वन्यास में अपने भावी जीवन के बारे में सोचने पर खुद को विवश करने लगी। वहां रहते हुए मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? फैजा ने जाने के पहले अपने दादाजी के साधु मित्र से पूछा। मैं तुम्हें बताऊंगा, साधु ने कहा। जब कभी संदेह हो तो कालानाग के शिखर पर स्थित इंद्र के मंदिर में चली जाना। कालानाग क्या है? वन्यास के चारों ओर स्थित 3 पर्वतों में से एक है। हालांकि वहाँ कई पहाड़ है, लेकिन सर्पपूछ, कालानाग और रोहिणी सबसे विशाल है। फैजा ने पूछा, सबसे ऊंचा कौन सा है? सर्पपूछ, लेकिन वह और भी दूर अरण्यल नामक जंगल के पार है। शेष 2 पर्वत गांव के निकट है। पूर्वी छोर पर कालानाग और दक्षिणी छोर में रोहिणी है। फैजा अपने पीछे कालानाग को देख सकती थी। इंद्र के पवित्र मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियां उसकी कुटिया के किनारे से दूर नहीं थी। वह सीढ़ियां चढ़ने लगी। साधु के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। लेकिन वह रोटी, फैजा, वहां ऊपर, हाँ वहां ऊपर, हाँ इंद्र के मंदिर में गुरु अमराव का वह नुस्खा सम देवता के राजा ने दिया है। क्या तुम्हें पता है कि वे ऋषिकेश में उस रोटी की कथाओं को गाते हैं? जैसे ही वह ऊपर चढ़ी, फैजा ने त्रिकोणीय नारंगी झंडों से सजी पत्थर की अनेक गुफाएं देखी। जल्द ही वह मंदिर के सामने पहुंच गई। वह कालानाग के शिखर पर हवा का वेग देखकर अचंभित हो गई। पहाड़ की चोटी पर एक आयताकार पत्थर का ढांचा था जो जमीन से कुछ इंच ऊपर उठा था। उसके पीछे पुजारी के लिए एक साधारण सा कमरा था जो घास से निर्मित प्रतीत होता था। मंदिर के चारों ओर लंबी पतली खरपतवार लहरा रही थी। उसने घाटी दिखने तल मंदिर की परिक्रमा की। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें झुर्रीदार थी। वह अपने नए घर को देख रही थी। वन्यास घाटी उसकी कल्पना से बहुत बड़ी थी। घाटी की तलहटी में अनंत चौरस खेत थे और उसमें सभी प्रकार के काले घने वृक्ष लगे थे। उनकी शाखाएं अदम्य थी, लेकिन जिस वृक्ष ने उसका ध्यान आकर्षित किया वह घाटी के बीच में उगा अब तक का सबसे विशाल वृक्ष था। उसका तना फैजा के स्कूल के सभागार जितना चौड़ा था और वह टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ तारों की तरह चमचमाती शाखाओं के ऊपर चला गया था। फैजा ने अपना चश्मा उतारा और अपने गाउन से लेंस साफ करने लगी। उसने देखा कि दूर झुकी कमर वाली छोटी छोटी आकृतियां श्रम कर रही है। घास के हिलते ढेर महिला किसानों को पुरुष से अलग करते थे। जुआरी टूटी फूटी पगडंडियों के किनारे पर बैठकर विचित्र आकार के सिक्के का लेन देन कर रहे थे और घाटी का विपरीत दिशा में गुफाओं के निकट बहुत से हिरण घास खा रहे थे। फैजा की नजर गायों और बकरियों पर पड़ी जो शायद मिमिया रही थी, परंतु जहां फैजा खड़ी थी वह केवल मौन था। पांड्यम ताल का चमकदार नीला रंग घाटी की आधारशिला थी जो मिट्टी, पुआल, घास और नरकट से बने सभी आकार और माप के छोटे बड़े घर, मैदान और बैरक जैसी कुटियों के समूह से घिरा था। उनकी नक्काशेदार खिड़कियों में सफेद धुआं निकल रहा था। उनके आगे का भाग मिट्टी की दीवारों और फूस की छतों से बना था। कुछ कुटिया बड़े बड़े शाहबलूत के वृक्षों की खोखलों के अंदर दबी थी। फैजा ने रास्ते में चाय की कम से कम 7 दुकानें देखी। यह सुंदर है ना? फैजा को पता ही नहीं चला कि कब वह आदमी उसके निकट आकर खड़ा हो गया। वह मंत्रमुग्ध नजरों से घाटी को देख रहा था। उसने पॉलिश किए हुए लकड़ी के सैंडल और एक सफेद धोती पहनी थी। उसके माथे पर लगा टिक्का ऊपर की ओर बढ़ता हुआ उसके मुंडे हुए सिर के वक्र में गायब हो गया था। उसके कंधे पर पड़ा कपड़ा और लंबी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। ये पहाड़ियां, जिनकी गोद में वन्यास और ताल तथा इस पहाड़ के नीचे का खोखला पठान स्थित था, सब एक आशीष है। मैंने पूरा जीवन यहाँ रह चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस धरती के लिए अजनबी हूँ। एक क्षण के लिए अपने सामने की विशालता को आत्मसात करते हुए फैजा को कमजोर और अकेलापन महसूस हुआ। उस आदमी ने मानो फैजा के विचारों को पढ़ लिया था।
वह बोला, इंद्र सभी देवताओं में प्रथम है, जिसका अर्थ है कि वह अधिकतर की संगति में उब चुके हैं। इसका यह भी अर्थ है कि वह एकाकी किस्म के देवता है। उनके मंदिर के चारों ओर की उपस्थिति का तुम पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। वह तुम्हें चिंतनशील और दुखी बना देगी। तुम्हें उससे दुखी नहीं होना है। उसे पुजारी ने जिस सहजता से देवता का उल्लेख किया था, उसे सुनकर फैजा को आश्चर्य हुआ। आप गुरु अमराव हैं? हाँ मेरी बच्ची, और तुम उन 10 तपस्वी की आत्माओं में से एक हो। नमःकृत गुरुजी। फैजा ने सिर झुकाया। नमःकृत, पुजारी ने धीरे से कहा। गुरुजी, फैजा बोली, मैंने आपकी रोटी के बारे में बहुत सुना है। गुरु मुस्कुराया और अपनी धोती को हाथों में ऊपर उठाए पुजारी के कमरे में चला गया। वह एक चमकदार गोल रोटी लेकर वापस आए। इसे चखो। उसने रोटी फैजा की ओर बढ़ा दी। और थोड़ी बात के लिए ले जाओ। मैं इस सप्ताह की उपज को फेंकना नहीं चाहता। इंद्र द्वारा अभिमंत्रित भोजन को फेंकना निंदनीय कृत्य है। देखो मेरे पास केवल यही है। फैजा ने एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। वह उसकी अपेक्षा से अधिक कड़क, वह उसके गले में फंस गया, जिससे उसका बासीपन महसूस होने लगा। फैजा को कोई खट्टी चीज महसूस हुई और जब उसने रोटी को पलटा तो उसकी सतह पर फुन की एक पतली परत दिखाई दी। अरे नहीं, एक और जत्था खराब हो गया, गुरु अमराव ने कहा। उसने फैजा से रोटी वापस ली और अपनी बाह के नीचे दबा ली। क्षमा करना बेटा, ये गर्मियों में जल्दी बासी हो जाती है और पौष के शरद माह के बाद मेरे पास कोई आगंतुक नहीं आया है। बेटा, सुनकर फैजा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेकिन मैंने सुना था कि यह रोटी सबको बहुत पसंद है। अलग समय पर मेरे बच्चे, किसी अलग समय पर। मैंने कुछ सुना है, लेकिन मुझे उसमें से कुछ भी समझ नहीं आया। अलग से क्या आशय है? फैजा ने पूछा। गुरु अमराव ने आसपास देखा और सुनिश्चित किया वे दोनों अकेले थे। वन्यास के पुराने शत्रु चैन का खतरा अब पहले से कहीं अधिक मंडराने लगा है। यह भी अफवाह है कि उसकी सेना सप्त पहाड़ियों की यात्रा पर निकली है और किसी भी दिन घाटी में घुस आएगी। हम किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होने दे सकते। चैन हमारे शताब्दी पुराने प्रतिष्ठान को नष्ट करने का रहस्य जानता है। और इसका रहस्य क्या है? निश्चित रूप से वन्यास के शक्तिशाली लोग अपना बचाव कर सकते होंगे। उसने कहा नहीं, और उसका चेहरा गंभीर हो गया। यदि चैन को इस घाटी की ताकत का स्रोत मधु मिल गया तो भगवान इंद्र भी मदद नहीं कर पाएंगे। मधु के भंडार बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी आपूर्ति बनाए रखने के लिए ही तुम यहाँ मौजूद हो। बुद्धिमत्ता यही है कि हम इस बात को समझे कि सनक ही हमारी एकमात्र उम्मीद है। वह चिड़चिड़ा और निर्कुश भले हो, लेकिन सनक इस भूमि से सच्चा प्रेम करता है। वन्यास को कुछ भी होने से पहले वह अपने प्राण त्याग देगा। फैजा ने कहा, सनक कोई संत नहीं है। उसने हमारा अपहरण किया है, हमारे परिवार को तोड़कर अलग कर दिया। उसे हमारी आशाओं और सपनों की बिल्कुल परवाह नहीं है। इसके बावजूद धार्मिक सन्यासी सनक द्वारा भर्ती के तरीकों पर सवाल नहीं उठाते। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि वे उसके अपराधों के प्रति आंखें मूंदे क्यों रहते हैं? क्योंकि ग्रामीण जानते हैं कि वन्यास को जीवित रखने के लिए भर्ती करना आवश्यक है। यह सही है, हम पाखंडी है। यहाँ नश्वर मन की स्वाभाविक अवस्था है। यहाँ तक कि मैदानी इलाकों के निवासी भी कबूतर के लिए बाहर अनाज रखते हैं और साथ ही मुर्गियों को मारने के लिए कसाई को भी दान करते हैं। निश्चिंत रहो, एक बार रंगरूट वन्यास में प्रवेश कर लेते हैं तो फिर उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। पहला कार्य है अद्वैत। निश्चित रूप से यह एका को खोजने का एक तरीका है, लेकिन वे आपको यह नहीं बताते कि अद्वैत आपकी दुर्लभ आत्माओं का चयन उपमहाद्वीप का एकमात्र योगी जो मनुष्य में आत्मयोग कर सकता है की शक्ति से शुद्ध करने का एक अनुष्ठान भी है। गुरु अमराव विपरीत दिशा में निचली पहाड़ियों के पास झरने के निकट ऊंचाई पर कुछ झोपड़ियों की ओर इशारा करते हुए बोलना जारी रखा। वह सभागार है जहाँ सभा और समिति मिलते हैं। आज हम पर सबसे बुरा समय आया है। हमारी आखिरी उम्मीद इस बात पर निर्भर करती है कि अभी क्या हो रहा है। फैजा ने घबराकर गला साफ किया। क्या हो रहा है? आखिरी रंगरूट आ गया है। मैंने अपने जीवन में कभी 11वां रंगरूट नहीं देखा। गुरु अमराव ने सिर हिलाया। हमें बचाओ इंद्र, हमें अभी तक एका नहीं मिल पाया है। फैजा की आंखें बड़ी हो गई। केवल एक रंगरूट बचा है। उसे महायात्रा और वन्यास के अस्तित्व के लिए उसके महत्व के विषय में बताया गया था। वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? परेशान मत हो। उसने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। इससे पहले कि यह समाप्त हो जाए, इसे अपने अंदर आत्मसात कर लो। लेकिन फैजा को सब जानना था। उसने गुरु अमराव को प्रणाम किया और धीमी गति से कदमों को उछालती वापस पहाड़ी के नीचे की ओर दौड़ने लगी। उसकी दृष्टि कभी कभी अपने मार्ग से हटकर आकाश में फैले पक्षियों के झुंड को देखने लगती थी।
उसने बाज को उड़ते देखा। फुर्कटेल, गोरैया और बुलबुल भी उड़ रही थी। कुछ की धीमे चलते थे जबकि अन्य तेजी से दौड़ते थे। गाने वाली एक चिड़िया चिंताजनक स्वर निकालते हुए फैजा के पास से गुजरी। वे सभी उसी रास्ते से सभा में जा रहे थे। फैजा को परिसर तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगे। कुटियाएं हॉल जितनी बड़ी थी और उनके केंद्र में विधानसभा की विशाल संरचना बनी थी, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। पंछी ऊपर छप्परों पर बैठे थे। उनकी छाया झोपड़ी के किनारों के साथ मिल रही थी। जैसे ही फैजा ने भीड़ के बीच में निकलने की कोशिश की, उसे चिंता हुई। वन्यासी प्रार्थना कर रहे थे। कुछ ने आंखें बंद कर ली थी और आशा करने लगे थे कि अंदर मौजूद रंगरूट महायात्रा का नेतृत्व करें। ड्योढ़ी तो दूर, फैजा अभी सभा से पहले वाले कक्ष तक पहुंच ही पाई थी कि उसने अंदर से विलाप की आवाज सुनी। बाहर एकत्रित हुए लोगों ने भी वह आवाज सुनी और कई लोग रोने लगे। उनमें से कुछ नीचे गिर पड़े। फैजा को पता था कि संकट निकट आ गया है। अध्याय 6 समाप्त। ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।